वो मेरे लिए भला हुआ। क्यों भाई, कष्ट क्यों भला हुआ? भजनकार कहता है जिससे मैं तेरी विधियों को और गहराई से सीख सकूं। दुख में सुमृत सब करे, कष्टों में। और देखिए ये जो हम कष्ट आते हैं ना, इसमें एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, ये कष्ट आपको दो तरीके से रेस्पॉन्ड करवा सकते हैं। एक, हम परमेश्वर को और करीब से जानना शुरू करें, या दूसरा, हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। तो ये दो प्रतिक्रियाएं मनुष्य करता है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, जब क्लेश कष्ट उनके जीवन में आते हैं तो वो परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। वो कहते हैं देयर इज नो गॉड, कोई है ही नहीं परमेश्वर, अगर वो होता तो हमारे साथ ऐसा थोड़ी करता। लेकिन कई लोग जब क्लेशों के बीच में से गुजरते हैं, वो परमेश्वर को और गहराई से पकड़ लेते हैं। और इसलिए भजनकार कहता है कि मैं कष्टों में से होकर गुजरा, ये मेरे लिए भला हुआ। तो जब आपके जीवन में कष्ट आए, क्लेश आए, समस्याओं की आंधी आए, तो आप उनके मध्य में ये जरूर महसूस करना कि वो परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। जानते हैं उसका कारण क्या है? कई बार हम अपनी उन सुखमय परिस्थितियों में परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, हम उससे दूर हो जाते हैं। इजरायली लोगों के इतिहास को अगर आप देखेंगे, वो ऐसे ही थे। जब जब परमेश्वर ने उन्हें विश्राम दिया, जब जब परमेश्वर ने उन्हें रेस्ट दिया, है ना, वो परमेश्वर से दूर हो गए। वो अन्य देवताओं की उपासना करने लगे, वो निरंकुश हो गए, उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया। तब परमेश्वर ने क्या किया? अन्य राजाओं को इनके ऊपर चढ़ाई करने की और उन पर विजय पाने की अनुमति दी। हम 7 राजाओं को देखते हैं, ऐसे 7 राजाओं को जिन्होंने इजरायलियों पर जय पाई, चाहे अमालेकी हो, मिद्यानी हो, फिलिस्ती हो, है ना, ये सब वो लोग हैं जो इजरायलियों पर जय पाए थे। इजरायली परमेश्वर के लोग थे। परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई भी उन लोगों को पराजित नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर ने अलाउ किया, परमेश्वर ने अनुमति दी उन्हें। और जब ऐसा हुआ, तो जब कष्टों में से गुजरे, जब गुलामी में से गुजरे, तो ये परमेश्वर को पुकारने लगे। हम भी कई बार ऐसे ही करते हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूं, एक बेटा जिसको पिता बहुत प्रेम करता है ना, उसको छड़ी से मारता भी है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा ये मारना इसकी छोटी बातों से इसको निकाल कर इसके आगे के जीवन में भलाइयों को उत्पन्न कर सकती है। तो हमारा परमेश्वर कई बार हमें कुछ ऐसी मान लगाता है, ऐसी ताड़नाएं देता है, ऐसे परेशानियों के बीच में से गुजरने देता है कि हम उसको ढूंढते हुए, उसको देखते हुए हमारे एटर्निटी के प्रति और भी सचेत हो जाएं। और इसलिए याकूब की पुस्तक में पहले अध्याय में क्या लिखा है? जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में से गुजरो तो उसे बड़े आनंद की बात समझो। तो प्रियो, मेरे भाई और बहन जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु पर, जो प्रभु के साथ चलने का निश्चय करते हैं, आपको ये सच्चाई समझना बहुत जरूरी है। और आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जीवन में क्लेश या कष्ट इसलिए नहीं आ रहे हैं कि आप विश्वास में कमजोर हैं या विश्वास में आप पीछे हट रहे हैं। ये भी एक रीजन हो सकता है, लेकिन अगर आप विश्वास में मजबूत हैं फिर भी क्लेश आ रहे हैं, इसका मतलब है परमेश्वर आपको और कुछ आपके आत्मिक जीवन में बढ़ाना चाहता है। अय्यूब के जीवन में जब क्लेश आए, तो अय्यूब को परमेश्वर से दूर नहीं किया क्लेशों ने, परंतु उस परमेश्वर को और करीब से पकड़ लिया। मैं कहूं, परमेश्वर को भी लास्ट में बोलना पड़ा, है ना। परमेश्वर जानते थे अय्यूब को, ये भक्त है, लेकिन अंत में बोलना पड़ा, मैंने इसको परख लिया। और वो खुद इस बात को कहता है, चाहे वो मेरा नाश करे, मेरा घात करे, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा, और जब वो मुझे ता लेगा, मैं सोने के समान खरा निकलूंगा। आज हो सकता है आप ताए जा रहे हो बीमारियों के माध्यम से, हो सकता है आपकी पारिवारिक समस्याओं में, हो सकता है आप आर्थिक रूप से, आपके ऐसे श्रापों के बीच में से, आपके बीच के रिजेक्शन, पारिवारिक क्लेश, ये सब एक तरह से ना आग की भट्टी जैसी दिखाती है। लेकिन याद रखिएगा, प्रभु को पकड़े रहिए, आपको प्रभु तपाकर उत्तम सोने के समान खरा निकालना प्रारंभ करेगा ना। और जब यहां की इन दुखों की तुलना आप करेंगे उस
खुशी से जो आने वाली हैं, आप सब कुछ भूल जाएंगे। इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय 2 वचन, मेरा सब्जेक्ट वो नहीं है, मेरा सब्जेक्ट है रिडीमिंग द टाइम, है ना, उसको हम पढ़ते हैं। लेकिन इब्रानियों 12 का 2 एक बार पढ़ लीजिए। बहन अनीता, आप इब्रानियों 12 का 2 पढ़िए। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। क्रूस का दुख जब हम पढ़ के चले जाते हैं ना बाइबल में, क्रूस का दुख सहा, अभी अनिता सिस्टर ने पढ़ा तो हमने भी सुन लिया, क्रूस का दुख सहा। लेकिन उसको वास्तव में बैठकर अगर हम सोचना शुरू करें तो हम समझ पाएंगे कि वो दुख क्या था। यशायाह भविष्यवक्ता यशायाह 53 अध्याय में कहता है उस यीशु के बारे में, उसका रूप ऐसा हो गया कि कोई उसको चाहता नहीं था। जो सबसे सुंदर था, जो भोर का तारा जिसको कहा गया, उसकी हालत कैसी हो गई? कोई उसको उसका रूप ऐसा हो गया, उसके दाढ़ी के बाल खींच डाले, उसके माथे पर कांटों का मुकुट ठोक दिया लकड़ी से, उसकी पीठ हल चलाए हुए खेत के समान थी, बह रही थी, खून बह रहा था वहां से, मांस के टुकड़े लटक रहे थे। और वो क्या कर रहा था? सह रहा था। पता है क्यों? उस आनंद को देखते हुए जो उसके आगे रखा था। अभी क्या है आगे? क्रूस है। अभी क्या है? दर्द है। अभी क्या है? निंदा है, थूक रहे हैं उसके मुंह पर, उसके वस्त्रों को बांट रहे हैं, उसके हाथों में कीले ठोक रहे हैं, उसके पैरों को कीलों से ठोक कर लटका दिया है। ये दर्द नहीं है क्या? ये दुख नहीं है? अरे इससे ज्यादा क्या दुख होगा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कभी पाप नहीं किया और उसको अर्ध नग्न, छोड़िए नग्न अवस्था में सड़क से परेड कराते हुए उसको ले जा रहे हैं और उसको लटका रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ सह रहा है। पता क्या सोचकर? आने वाले उस आनंद को सोचकर। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, आपको समझ में आएगा। आप LIC कराते होंगे ना, है ना? LIC कराते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं। LIC की जैसे ही प्रीमियम आती है, मार्च के महीने में आती है, ज्यादातर मार्च या अक्टूबर, क्योंकि इनकम टैक्स से रिबेट लेने के लिए लोग मार्च में करते थे। तो मार्च का महीना सबका बड़ा भारी होता था। तो जैसे ही प्रीमियम देखा 22,000 रुपए, अरे बाप रे, अब क्या करें 22,000 रुपए ये। लेकिन पता है क्यों कर रहे हैं? वो 22,000 जब आप दे रहे हैं, अपना पेट काटा, आपने अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस किया, बच्चों को बोला बेटा इस बार चाउमीन नहीं है, इस बार पिज्जा नहीं है, इस बार थोड़ा सा कम है, क्योंकि हम कुछ पैसा दे रहे हैं। लेकिन आप पता है क्या देख रहे हैं? 20 साल के बाद, 20 साल के बाद आपको एक बहुत मोटी रकम मिलने वाली है ना? तो जब उस 20 साल के बाद की उस रकम को आप देखते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, तो आपको अभी का जो थोड़ा सा हाथ खींचना ना भारी नहीं लगता। यीशु उस आनंद को देख रहे हैं। यीशु मानो ये कह रहे हैं, आज तुम मेरे वस्त्रों को बांट रहे हो ना, चिट डालकर मेरे वस्त्रों को बांट लो, कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा समय नहीं है, थोड़ा सा समय मुझे दो। तुम मुझे सुनहरे वस्त्रों में खड़ा हुआ देखोगे। ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, 72 आवर्स चाहिए बस। 72 घंटे के बाद तुम मरियम जब यीशु को छूने आई तो उसके वस्त्र को छूने आई, बोला अभी मुझे मत छूना क्योंकि मेरे वस्त्र बदल गए, ग्लोरी के वस्त्र हो गए। बोला तुम अभी ना ठोको ठोको, कील और बड़ा ले आओ, ठोक दो, कोई बात नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं असहनीय पीड़ा में हूं, लेकिन अभी जब मेरे हाथों में कीलों को देख रहे हो ना, लेकिन तुम देखोगे एक दिन कि इन्हीं हाथों में सोने की दीवट को लिए हुए उन 7 दीपकों के मध्य में मैं खड़ा होऊंगा। तुम ठोको ना मेरे माथे पर, मुकुट ठोको, कील लगाओ, खूब लगाओ, ठोको, जितना दर्द कर सकते हो कर दो, लेकिन ज्यादा समय नहीं बीतेगा, तुम मुझे देखोगे कि मुकुट पहने हुए मैं तुम्हारे सामने राजाओं के सामने खड़ा हूंगा। तुम मेरे बाल मुंह पे थूक रहे हो, मेरी दाढ़ी को तुमने नोच लिया है, मेरे मुंह को, मेरी सूरत को बेरूप कर दिया है तुमने, लेकिन
यूहन्ना का वो दर्शन प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना कैसे देखता है? सोने के समान, जिसके वस्त्र श्वेत पाले के जैसे हैं, जिसके मुंह से चमक निकल रही है, तेज निकल रहा है। बोला तुम ज्यादा समय नहीं लगेगा, अभी ठोक लो जितना ठोकना है, खींच लो जितना खींचना है, लेकिन एक दिन तुम मेरी महिमा में चेहरे को देखोगे। वाह! तो वो आनंद जब यीशु ने देखा तो ये क्रूस का दुख कुछ बड़ा लगा ही नहीं। आपके सामने जो प्रभु ने रखा है ना, आपने जब यीशु को ग्रहण किया, आप सिर्फ एक विश्वासी नहीं बने प्रियो, आपने सिर्फ एक चर्च की मेंबरशिप नहीं ली, लेकिन आप परमेश्वर की संतान बन गए हो, आप राज पदधारी बन गए हो। आपको उसने मिरास में स्वर्ग की सारी आशीषें दे दी हैं, और वो अभी दिखाई नहीं दे रही है आपको, है ना। इसलिए कोरिन्थियों में क्या लिखा है, अभी ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या होंगे, पहला यूहन्ना में, लेकिन एक दिन ये प्रकट होगा कि वो महिमा कौन सी है। अभी हम दर्पण में धुंधला देखते हैं, लेकिन एक दिन हम आमने सामने देखेंगे। सो कष्टों में, क्लेशों में जब आप गुजरे, उसको एक अवसर समझिए, उसको एक अपॉर्चुनिटी समझिए, और प्रभु को और पकड़ लीजिए, और अय्यूब के समान कहिए, प्रभु आप कुछ भी करें, हम तो छोड़ेंगे नहीं आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे आप मेरे प्रार्थना का उत्तर दो या ना दो, आप मेरी बीमारी को चंगाई करो या ना करो, लेकिन मैं इस बात से आनंदित हूं कि आपने मुझे अपनी बेटी बनाया, अपना बेटा बनाया, और मुझे स्वर्ग राज्य का हिस्सेदार बना दिया। तो वो तो कभी कोई बीमारी छीन नहीं सकती। आप मुझे बताइए, कोरोना वो अधिकार आपसे छीन सकता है? आपका हार्ट अटैक वो अधिकार आपसे छीन सकता है परमेश्वर के पुत्र होने का? या कहीं ऐसा तो नहीं कि कैंसर होके मरने से हमारे स्वर्ग के जो धन है वो खत्म हो जाएगा? कभी नहीं। वो संसार की कोई ताकत छीन नहीं सकती, ना शैतान छीन सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने उसको क्रूस पर खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया, और वो पराजित होकर खड़ा है, और मृत्यु भी पराजित होकर खड़ी है। और इसलिए पौलुस कहता है पहला कुरिन्थी 15 अध्याय में, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। सो एंजॉय इन प्रेजेंस ऑफ गॉड। उस परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद मनाइए हर परिस्थिति में। दाऊद कहता है मैं हर परिस्थिति में आनंद मनाऊंगा, गाऊंगा, धन्यवाद करूंगा। जब कुर्सी पर बैठूंगा तब भी गाऊंगा, जब संदूक मेरे पीछे चल रहा होगा मैं आगे कूदते हुए नाचूंगा, गाऊंगा। लेकिन जब मैं रेगिस्तान में पड़ा हूंगा, जब सिराना रखने के लिए तकिया नहीं होगा, पत्थर को मैं बिछौना बनाकर छुपी हुई अवस्थाओं में होऊंगा, मृत्यु के भय में होऊंगा, तब भी रात के पहरों में मैं उठकर तेरी स्तुति करूंगा, तेरा धन्यवाद करूंगा। वाह! तो ये हमारा मसीही जीवन का आधार होना चाहिए, राइट। सो आइए आज का हमारा जो मेडिटेशन के लिए जो वचन है, पहला एफेसियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 16 वचन। एफेसियों 5 का 16